हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन और नाउन के टाइप्स को आप सबको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स के साथ समझाया जाएगा इस वीडियो में, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं लास्ट तक, तो नाउन और इसके जो टाइप्स में कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नाउन क्या होता है। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड टाइप्स, इम्पॉर्टेंट रूल्स। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही नाउन है, और नाउन के टाइप्स और कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा। ओके, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। जितने भी नेम होते हैं वो सब नाउन के में ही आते हैं। जैसे नाउन का डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, पर्सन है, प्लेस है, एनिमल्स है, वर्क है, क्वालिटी है, कंडीशंस है, इन सब के जो नेम होते हैं, इन सबको किसी न किसी नेम से बुलाया जाता है, नेम लिया जाता है। तो ये जो नेम होते हैं ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं। इसे एक बार इंग्लिश में देखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। ओके, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ नाउन के 5 टाइप्स दिए गए हैं। नाउन के 5 प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स इसमें स्पेशली किसी का नेम लिया जाता है, वो प्रॉपर नाउन में आता है। एंड नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा में से ग्रुप, जैसे कोई भी एक चीज़ कॉमन हो, जैसे स्टूडेंट वर्ड है, टीचर है, पेरेंट्स हैं, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। एंड थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पे कुछ लोगों का समूह हो, जैसे 2-4 लोग या 10 लोगों की जो भीड़ जुटती है, या जो एनिमल्स होते हैं एक साथ झुंड में चलते हैं, ठीक, लकड़ी का जो बंडल है, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एंड फोर्थ इज मटेरियल नाउन। क्या? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं या मैन मेडेड भी होते हैं, जैसे ऑयल है, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। भाववाचक, जो हमारे भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, जो हमारी क्वालिटी होती है, ये क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे जो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे। जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, वो कहीं से दिखाई देगी, उसे हम कहीं से सुन पाएंगे नहीं, नसीब हम क्या कर सकते हैं? उसे महसूस कर सकते हैं, उसके भाव को देख सकते हैं, भाव को समझ सकते हैं। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब जानते हैं जो 5 टाइप्स हैं, इन सबको डिटेल्स में सारी चीज़ें जानते हैं। ओके, एंड फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। व्हाट? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन नेम ऑफ अ पर्सन मीन्स क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स। इसमें स्पेशली किसी न किसी का नेम होता है, वो किसी का भी नेम हो सकता है, वही प्रॉपर नाउन होता है। अगर कोई पूछता है प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो आप उसका डेफिनेशन बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, हिंदी में इसी चीज़ को हम ऐसे कहेंगे, किसी व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति मीन्स कोई भी प्राणी हो सकता है, उसमें स्थान या वस्तु का नेम है, तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ओके, एग्जाम्पल्स में देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे राम, राम क्या है? एक नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का नेम है। राम, श्याम,
इस तरह से राधिका, ये सब क्या है, नेम है। टॉफी, टॉफी नेम ऑफ अ क्रिएचर मीन्स जैसे टॉफी एक डॉगी है, उसका नेम हो गया टॉफी। देहरादून नेम ऑफ अ प्लेस, देहरादून क्या है, किसी प्लेस का नेम है, पर्टिकुलरली किसी न किसी स्पेशली प्लेस का नेम है देहरादून। पार्कर पेन, जो पेन होते हैं अलग अलग नेम्स के होते हैं, स्पेशली अगर पेन बोला जाएगा तो पेन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर उसके नेम को लेकर बुलाया जाएगा, जैसे ये पार्कर का पेन है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन प्रॉपर नाउन। ओके, ऊषा फैन, जो फ़ैन आते हैं, ऊषा के फ़ैन आते हैं, कई की अलग अलग कंपनियों के भी फ़ैन आते हैं। अगर सिर्फ फ़ैन कहा जाए तो फ़ैन वर्ड जो होता है ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। अगर उसके उस फ़ैन, वो फ़ैन जिस कंपनी का है उसका नेम लेकर कहते हैं, जैसे ऊषा फ़ैन, बजाज फ़ैन, तो ये किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। क्यों, क्योंकि स्पेशली इनका नेम लिया जा रहा है। जैसे अयांश, ये किसी एक पर्सन का नेम है। ओके, एंड नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराए। मीन्स जो इन सब में कोई ना कोई एक वर्ड कॉमन होगा, वही क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, जिससे उनकी जाति का पता चले। जैसे मोबाइल, अब मोबाइल जो वर्ड है, कई ढेर सारी मोबाइल होती है, सैमसंग की है, लावा की है, एप्पल की मोबाइल है और रियलमी की मोबाइल, ये सब क्या है, जो स्पेशली नेम है, ये प्रॉपर नाउन है। अगर इन सबको हम एक साथ में बुलाएंगे तो क्या कहेंगे, मोबाइल ढेर सारी। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, मोबाइल से देखते हैं। अगर उनके अलग अलग नेम बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर सिर्फ मोबाइल बोलते हैं तो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। ओके, जैसे बॉय, बॉय में मीन्स लड़का, कौन सा लड़का ये नहीं पता, जितने लड़के हैं सब उसमें आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। इसी तरह से गर्ल है। अब मैन, मैन मीन्स आदमी, कौन सा आदमी ये नहीं पता, स्पेशली किसी को नहीं बुलाया जा रहा, इसमें जितने हैं सब इसी में आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। इसी तरह से वोमेन है। टॉय, टॉय मीन्स खिलौना। अब जितने भी खिलौने, उनके अलग किसी स्पेशली नेम लेके नहीं बुलाया जा रहा है, तो ये सब कॉमन नाउन में आ जाता है। तो इस वजह से किस में जाएगा, कॉमन नाउन। बैग, फैन, ब्रदर, स्टेट एंड सिटी, ये सब किस में है, कॉमन नाउन में। ओके, एंड नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में से एक ग्रुप होता है इनका, ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग्स, मीन्स प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का बोध कराए। कलेक्टिव नाउन वो होता है जिसमें ग्रुप्स ऑफ क्रिएचर्स होते हैं, प्लेसेस और थिंग्स ये सब होते हैं, तो उनसे क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। समूह से ही पता चल रहा है कि ये कोई भी चीज़ होगी, चाहे प्लेस हो, थिंग्स हो, एनिमल्स, कोई भी हो, ये हमेशा ग्रुप में अगर है तो क्या है, कलेक्टिव नाउन। देखते हैं, जैसे पीपल, पीपल मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे कुछ लोग हैं, 4-5 लोग हैं, तो इसे पीपल बोल दिया जाता है, तो एक ग्रुप हो जाता है ये। और जैसे क्राउड है, क्राउड में कुछ लोग भी हो सकते हैं और बहुत ढेर सारे भी लोग हो सकते हैं, तो इस वर्ड को बोला जाता है क्राउड, यानी कुछ लोगों का एक समूह हो गया ये, तो इसी वजह से क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ओके, जिससे बैच है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो क्लास होता है उसे कई सेक्शंस में डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो उसे बैच कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एक समूह हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, कलेक्टिव नाउन। टीम 11 प्लेयर्स होते हैं। ओके, तो 11 प्लेयर्स का एक ग्रुप होता है, ये एक समूह होता है। ओके, आर्मी, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, आर्मी कहा जाएगा। एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का जो एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, उसे क्या कहा जाएगा, क्लास। तो ये सब किस में आएंगे, समूह वाचक संज्ञा होंगे, यानी इसको कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें आसानी से। एंड नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल नाउन में क्या होता है, हमें किसी पदार्थ का नाम या किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा, मीन्स किसी भी एक पदार्थ का नेम अगर हम लेते हैं तो किस में आता है, पदार्थवाचक संज्ञा में आता है। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं।
जिसे समझने में बहुत ही आसानी होगी आप सबको। जैसे सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, तांबा, कॉपर एंड ग्लास, लकड़ी, वुड एंड पत्थर, स्टोन। ये सब किस में है? ये सब ज़मीन के अंदर से सारी चीज़ें निकलती हैं, अर्थ के अंदर से सारी चीज़ें निकलती हैं, और कुछ अर्थ के ऊपर भी होते हैं ज़मीन से रिलेटिव होते हुए। तो ये सब किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में। किस में आएंगे? पदार्थवाचक संज्ञा में। ओके। एंड नेक्स्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहा जाएगा? भाववाचक संज्ञा। मीन्स ए नाउन दैट रिफर्स टू अ थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। भाववाचक संज्ञा वो होते हैं जो हमारे आसपास उपस्थित नहीं होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, हम उसको छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, बस उसे इमोशंस के द्वारा फील कर सकते हैं। तो क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कैन नॉट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट दीज नाउन्स। किसी भी चीज़ को दिया गया एक नाम जिसे छू या देख नहीं सकते। जैसे जो मैं बोल रहा हूँ इसे क्या आप छू सकते हैं? नहीं। देख सकते नहीं, लेकिन सुन सकते हैं। तो ये क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ओके। जैसे ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी। अगर कोई कहता मैं ईमानदार हूँ, तो जो बोल रहा है हम उसको सुन सकते हैं। ओके। लेकिन उसकी ईमानदारी को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं उसकी जो ईमानदारी है। तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी, क्वालिटी। वो कहेंगे कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, जो अच्छा है, तो इसकी क्वालिटी है, तो उसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। और तो ये सब किस में आ जाएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे वर्ड्स आते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, लव। लव प्यार। प्यार कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, सिर्फ वो महसूस किया जा सकता है। एंड थेफ्ट, चोरी। हेट, घृणा। एंड टाइम, वक्त या समय। फीलिंग्स, मैथमेटिक्स, एक्सेप्शंस। ये उम्मीद, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप सबको समझ में आ जाएगा, उम्मीद है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको किसी भी वर्ड्स में या किसी भी टाइप्स में नाउन के, तो उसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ और भी इन 5 टाइप्स के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं नाउन में जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, उसे देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा व क्रिया दोनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसे हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं और एक वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। मीन्स देयर आर अ फ्यू वर्ड्स दैट कैन फंक्शन एज नाउन्स इन सम केसेस एंड वर्ब्स इन अदर केसेस। मीन्स कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी न किसी सेंटेंस में नाउन की तरह भी यूज किए जाते हैं और वर्ब यानी क्रिया की तरह भी किए जाते हैं। कैसे? ऐसे शब्दों में से कुछ शब्दों का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन संज्ञा में अलग और क्रिया में अलग होता है। मीन्स जो वर्ड होते हैं उनका जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो जब वो नाउन की तरह होते हैं संज्ञा में, तो उनका प्रोनाउंसिएट अलग होता है और वर्ब में अलग होता है। मीन्स फ्यू ऑफ सच वर्ड्स डिफर इन प्रोनाउंसिएशन व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब। जैसे लव, प्यार, ये क्या है? एज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जब प्यार अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो लव इज लाइफ, प्यार जीवन है। क्या है? प्यार जीवन है। तो ये किस में आ जाएगा? लव अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। एंड यहाँ पे लव क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है। ओके। एंड नेक्स्ट लव, प्यार करना, जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनकी मीनिंग डिफरेंस है। ओके। यहाँ पे लव का मीन क्या होगा? प्यार करना। अब यहाँ पर लव एज अ वर्ब यूज किया गया है। आई लव यू, आई लव यू। आई क्या है? आपका सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन है एंड लव यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया। ओके। एंड नेक्स्ट इज शॉप, मीन्स दुकान। अब यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में शॉप यूज किया गया। वेयर इज योर शॉप? आपकी दुकान कहाँ है?
एंड शॉप मीन्स खरीदारी करना। एक शॉप का मीन्स होता है दुकान, एंड एक शॉप का मीन क्या होता है खरीदारी करना, जिससे आप लोग बोलते हैं शॉपिंग करना। ओके, इसमें आई विल शॉप ऑन संडे, शॉप यहाँ पर क्या है वर्ब है। ओके, इसी तरह से कुछ चीज़ें, तो उम्मीद है आप सबको नाउन जो है एंड इसके टाइप्स जो हैं कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल्स के साथ आप सबको समझाया गया है, आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सबको फिर से वीडियो प्रोवाइड करके या किसी भी तरह से आप सबकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। ओके, अगर आपको